ये तो माता का कलश है, कलश तो नवरात्रों में रखते ही है, कलश और नारियल तो ये तो महत्व होता ही है। जो भी पूजा करेंगे आप, जो भी पूजा घर में जैसे पाठ रखवा रहे हैं और रख रहे हैं तो कलश तो होता ही होता है। हाँ, और ये जो वो रखे हैं, जो आज भी उगने भी शुरू हो गए, दूसरा ही दिन है और दूसरे दिन में ही आज जो निकल गए हैं। अच्छा, दूसरे दिन है ये? आज दूसरा ही दिन है, दूसरे दिन में जो निकल भी गए हैं। अब जिस तरह इसने तपस्या की शुरुआत करी थी, जिस तरह ये जमीन के अंदर है, आप बोलो गर्भजून तपस्या है, तो जो इसके अंदर जाने वाली विधि है वो किस प्रकार हुआ है? जिस शुरुआत स्पेशल हरियाणा दारवियान में देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम फिलहाल खड़े हैं भाई भाना गांव में, और कंचन नाथ साध्वी का जो डेरा है और जो उसकी गुरु है राजमाता वो भी भाई पास में है। और जिस प्रकार भाई अपने बेरा है जून की गर्मिया में कंचन नाथ जो साध्वी थी डैकल गांव में तपस्या करी थी, लेकिन ई भाई अपना जो डेरा खुद का डेरा के अंदर तप करने लग रही है, तो वो कौन सा तप है भाई वो भी बुलाऊं, क्योंकि इस समय अगर एक बार कैमरा मैन को तस्वीर दिखाई दे भाई, आप माटी के अंदर भाई तपस्या चली हुई है और देख सको भाई इस तपस्या ने क्या बोल रहा है, कितने दिन की तपस्या और किस प्रकार से इस तपस्या की शुरुआत हुआ है। तो गुरु जी जो राजमाता उनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम, आदेश आदेश। हाँ जी, तो किस प्रकार सबसे पहले तो ये बताइए तपस्या को कौन सी तपस्या बोला जाता है? ये 9 दिन की माता की गर्भजून तपस्या होती है। गर्भजून तपस्या हो है। हाँ जी। अच्छा, किस प्रकार स्टार्टिंग हो इसकी? इसकी स्टार्टिंग करने के लिए यानी 8-10 दिन पहले ही प्रक्रिया शुरू करनी पड़े। अच्छा, प्रक्रिया पहले? हाँ, जैसे पहले एक टाइम भोजन करना शुरू कर देवे, फिर उसके 4-5 दिन जब रह जावे उस समय लस्सी पीनी होती है। अच्छा, ताकि लस्सी से फिल्टर हो जाए, फिर मल मूत्र ना आए। अच्छा। फिर एक दिन पहले लस्सी भी छुड़वा दी जाती है। अच्छा, वो भी होती है। हाँ, तो अब इसको फिर अब मल मूत्र नहीं आएगा 9 दिन, इसको कुछ भी खाने पीने का कुछ भी नहीं देंगे। 9 दिन तपस्या होगी, तपस्या के 9-10 दिन पहले स्टार्टिंग चालू हो जाएगी। हाँ, पहले ही चालू हो जाता है इसकी प्रक्रिया। क्यों? फिर एकदम से तो देखो लैट्रिन बाथरूम बंद करना कोई आसान नहीं है। उसमें भी दिक्कत आ जाए कुछ? हाँ, जब दिक्कत आ जाए इसलिए पहले से ही वो तो स्टार्टिंग करनी पड़े। अच्छा, मतलब खाने पीने की अगर बात रहो जो किस तरह हो रही हो? नहीं, खाना पीना इसमें कुछ भी करना ही नहीं है, ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, बस सिर्फ भजन करना है। अच्छा, अब 7 मंदिर भजन करेगा बस अपना। तो मतलब इसके अंदर रहोगे या नहीं? तो इसका भी बाहर भी आना है या इसके अंदर ही रहना है? नहीं, बाहर नहीं आना ये, फिर तो बस का महत्व क्या रह गया जब बाहर ही आ गए तो इसके अंदर ही रहना, अंदर ही रहना है। और कई लोग यूं कह रहे हैं कमेंट में कि 2 घंटे रह जाती होगी उसके बाद बाहर निकल जाती होगी, लोगों को पागल बना रहे हैं। अरे हम लोगों को पागल बना देंगे, चलो मान लिया ये बात है, लेकिन परमात्मा को पागल नहीं बना सकते। और वो परमात्मा की जब लाठी पड़ती है वो माफ नहीं करता, परमात्मा के साथ छल नहीं कर सकते। और हम साधु है, हम छल से कोई काम नहीं करते। और कई कहते हैं पैसों के लिए कर रहे हैं, अरे हम पैसों के लिए नहीं कर रहे, पैसा तो गोरखनाथों के पीछे पीछे भागा है। नाथों के पास पैसों की क्या कमी है? नाथों के तो माया पीछे पीछे आगा आगा गोरख चला पीछे पीछे माया भागा। तो पैसों के लिए नहीं करते तपस्या, यानी अपना भजन जो भी कर रहे हैं अपनी पब्लिक का भले के लिए करते हैं, भी पब्लिक का भला हो। ये तो है। भी कोई आशीर्वाद लेने आता है तो वो आशीर्वाद जब कोई साधनाएं करेंगे तभी तो फलेगा। जब कुछ भजन ही नहीं कराएंगे तो क्या आशीर्वाद फलेगा? फिर अगर शायद लोगों ने पैसे के लिए है, अगर पैसे के लिए होता तो आपने अपने कई पत्रकारों को फोन करके बुला लिया होता, लेकिन इनकी बार पत्रकार नहीं बुलाया मैंने, तो जिसका फोन आया उसको मना किया गुप्त तरीके से। इनको पता चल गया कहीं से, लेकिन मैंने मना कर दिया था भी कोई पत्रकार यहाँ ना आए। मतलब इसलिए फोन कर रहे क्योंकि मन पता लग लिया था, अगर फोन करे तो मना कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट कहीं से पता लगा डायरेक्ट फोन से हम भी आएंगे। हाँ, तो इसमें और ना ही हमने किसी पब्लिक को ही बताया अब की बार, किसी को नहीं बता रखा। हम तो गुप्त तरीके से अपनी साधना कर रहे थे और बिल्कुल इसके आगे कुंडी बंद करके रखते हैं। तो चलो मीडिया ने पता लग जाए, मीडिया तो पहुंच जाए मेरे खड़ी नहीं खड़ी। अच्छा जी, इसके बारे में बताओ, जिस तरह आपने एक लुटिया रख रखी इसके ऊपर है, किस तरह है केस होना है इनका? देखो ये तो माता का कलश है, कलश तो नवरात्रों में रखते ही है, कलश और नारियल तो ये तो महत्व होता ही है। जो भी पूजा करेंगे आप, जो भी पूजा घर में जैसे पाठ रखवा रहे हैं और रख रहे हैं तो कलश तो होता ही होता है। हाँ, और ये जो वो रखे हैं, जो आज भी उगने भी शुरू हो गए, दूसरा ही दिन है और दूसरे दिन में ही आज जो निकल गए हैं। अच्छा, दूसरे दिन है ये? आज दूसरा ही दिन है, दूसरे दिन में जो निकल भी गए हैं। अब जिस तरह इसने तपस्या की शुरुआत करी थी, जिस तरह ये जमीन के अंदर है, आप बोलो गर्भजून तपस्या है, तो जो इसके अंदर जाने वाली विधि है वो किस प्रकार हुआ है जिस शुरुआत में वो जो शुरुआत में हुए हैं, यानी इसको पहले लेटा दिया जावे है, फिर उसके बाद हमने इसके आले दाले ईंटें लगा दिए थोड़ी,
क्यों ईंटों से कि मिट्टी अंदर नहीं जाएगी, हाँ। और ईंटें लगा के फिर उसके ऊपर फाइबर रख दिए। अच्छा अच्छा। फाइबर रखने से वो जल जो इनमें डाल रहे हैं और वो मिट्टी है वो इसके ऊपर नहीं जाएगी अच्छा, बस। इसको नहीं जाऊंगा। हाँ, वैसे तो क्यों वो फाइबर तो ढड़क पानी भी जब गई है। टपकने हाँ लग हाँ, जाएगा। नहीं तो टपकन लग जावे। और बिल्कुल बस इतनी ये पूरी पूरी आ रही है, इतनी जगह छोड़ रखी है, हाँ, और जगह वो ईंट दिखने लगा लग के, रही है। और यही तो दिखने लग रही है जगह वैसे। हाँ बस, और तो ईंटें लगा रखी है, यानी इतनी की जगह है जिसमें ये पूरी पूरी आ रही है बस। अच्छा, जैसे जी वो तो परमात्मा का देखो आशीर्वाद हो है, लेकिन जैसे आपका डेरा यो भी एक खेतों के अंदर है, और खेतों में जिस प्रकार बारिश का मौसम है, सांप या चूहे ले लो वो भी बहुत ज्यादा ऐज है, और कोई अगर इसके अंदर ऐसा कोई आ जाए, वैसे तो आप देखो इसकी रखवाली करिए तो उसका थोड़ा किस रोग है। देखो वैसे तो आदमी की रुखाड़ी तो कोई चलती भी को नहीं, अगर कोई अनहोनी होनी है तो उसका परमात्मा कोई नहीं रुखाड़ी कर सकता। हम खुद नहीं रुखाड़ी कर सकते, वो तो परमात्मा ही करेगा। हाँ, परमात्मा। उसी के भरोसे बैठे हैं, वो अपने आप माता रानी करेगी कृपा। हाँ। वैसे आ जाते हैं, हमारे तो बहुत निकलते हैं सांप वगैरह यहाँ। हाँ, खेतों में गए डेरा यो। हाँ, अब जिस प्रकार आप जीवों की धरती है, जीव तो आएंगे ही आएंगे, वो कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार आप इसे जो लास्ट दिन उठाओगे तो वो प्रक्रिया किस प्रकार रहोगी जब उठाने वाली? इसको उठाया जाएगा जैसे 2-4 जने गुरुजन लोग मिलके उठाते हैं, हाँ। विधि विधान से उठा के फिर इसका स्नान वगैरह करवाएंगे, फिर कन्या पूजन वगैरह होगा। अच्छा। जिस प्रकार गर्मियों में भंडारा भंडूरा लगा था, कुछ ऐसा भी रहेगा? देखो वो तो माता रानी चाहेगी जैसा हो जाएगा। हाँ। वैसे कन्या पूजन तो होएगा ही। वो तो हो रहा है। हाँ, 108 कन्याओं का पूजन तो जरूर होगा। अच्छा, ये पहली बार करी तपस्या या इससे पहले भी? इससे पहले भी करी है, 2022 में भी करी थी ये। तपस्या? हाँ, ये तो करते रहते हैं, कभी मैं करती हूँ, कभी ये करती है, करते रहते हैं। कभी बाबा जी भी कर ले आपने भी करी है तपस्या? हाँ, बाबा जी ने भी करी है। अच्छा, बाबा ने। हाँ, बाबा जी ने तो बल्कि ये मंदिर हम बनाने ही लग रहे थे, तो बाहर खुले मैदान में ही करी थी, छत भी नहीं थी, हाँ। यूं ही बाहर उसमें खुले मैदान में ही करी थी। जी सर वाला दिन तो आप पानी छोड़ दो हो, लास्ट 9वां दिन तो शरीर उस टाइम की सज है, 9 दिन तो बिना खाए पिए जाएगा, तो शरीर में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, जैसे बोलने में देखो थोड़ी वीकनेस तो महसूस होती है, लेकिन इतना नहीं होता। परमात्मा की भक्ति से ताकत अपने आप मिल जाती है। ये तो हाँ। भक्ति तो है। और जैसे आगे भी सोचा है कोई, जैसे गर्म पिछली साल आपने डेक्कल में की थी, तो आगे की भी कुछ सोचा गर्मियों को मैं कौन सा गांव में करनी है या अपने इस डेरे में करनी है? देखो अभी कुछ नहीं सोचा, वैसे कई गांवों की पंचायत आ चुकी है हमारे पास भी, अब की बार हमारे गांव में करना, हमारे गांव में करना। पर हमें अब की बार जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे, पहले से हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे। और इससे उससे पहले तो जलधारा आ जाएगी, जलधारा की तपस्या आएगी। अच्छा, उससे सर्दियों पहले में? सर्दियों अच्छा, जो जलधारा सर्दियों में वो किस प्रकार रहोगे, कितने दिन की राह है? वो 41 दिन की होती है, और 108 मटकों से यानी डेली उसके ऊपर डाले जाते हैं, स्नान होता है 108 मटकों से जैसे। और तो तपस्या बारे में थोड़ी जगह निर्धारित करिए जी, भाई इसे जगह करोगे और करिए? भाई देखेंगे, अभी तो कोई पता नहीं कितना ये। हाँ, परमात्मा जैसा चाहेगा, इसलिए इसको बुलवाते नहीं है। जी देखो मैं भला गर्मियों में भी आ करते, इसका चेहरा मुस्कान हरदम रहा है जी। इसका तो हरदम ही मुस्कान ही रहा है, कभी उदास होती नहीं है। मैंने अलग देखा, ये मैंने कभी उदास नहीं देखी थी, जिस प्रकार ये खेला करती वहाँ। और एक सबसे जो स्वभाव इसका मिलनसार है, सबसे मिलजुल के रहा जी। ये तो खेलती रहे, ये तो जानवरों के साथ भी यूं ही रहा, सारा दिन गौओं के अंदर भी यूं ही रहा है। अच्छा, जिस प्रकार पहला रहा करती है सेवा करेगा ऐसे ही रही थी। हाँ, वैसे ही रहा जैसे पहले थी। अच्छा, जानवरों के साथ थोड़ा लगाव ज्यादा है इसका? जानवरों के साथ ज्यादा लगाव है इसका। और जो इसकी गाय कुत्तों में ज्यादा खुश रहा है। हाँ। ये तो देखो भाई तपस्या भी चल लग रही है, तपस्या के बाद आपने ये भी दिखाओ किस प्रकार या जानवरों के साथ है, और जिस प्रकार आप अगर यहाँ छोटे छोटे ऐसे जो ये कुत्ते कुत्ते ये भी रखते हो इसके साथ, क्योंकि अच्छा लगा इसका। हाँ, रहते रहे एक आधा तो कुत्ता, क्यों बाहर का एरिया है, बाहर के एरिया में तो कुत्ता तो वैसे ही रखना पड़ा है हमने। हाँ, वो तो है, थोड़ी अपनी सेफ्टी के लिए कुत्ता वगैरह तो रखते ही हैं। और गौएं रख रखी है, छोटी सी हमारी गौशाला है, वो गौएं अभी इसको याद कर रही है, 2 दिन से इसके दिखाई नहीं दी, वो राम रही है गौएं। गौ भी याद करने लग रही है? हाँ, रामती है इसके लिए। वो तो क्योंकि लगाव तो है, जब पहला भी देखा था कितना ज्यादा लगाव था, इसलिए याद कर दी होंगी। और इससे गौओं का ज्यादा लगाव है। तो ये देख सको भाई, कंचना साध्वी है जो बाणा इसका खुद का डेरा है, उसमें तपस्या करने लग रही है। 9 दिन की तपस्या, 9 दिन की होती है, 9 दिन की है भाई। 9वां दिन जब या तपस्या दवाई उठेगी, वो भी आपने पूरी पूरी दिखाऊंगा किस प्रकार आके तपस्या होगी, किस प्रकार अगर तपस्या करी जाओ और के इसमें हो, वो सारा दिखाऊंगे। बाकी भाई आप भी कमेंट में राय जरूर दिखाया करो। और क्योंकि ये देख लो भाई, 9 दिन अन्न पानी जल कुछ भी नहीं ग्रहण करना, और इस सिर्फ एक भाई
खड्डे के अंदर, यानी इतनी खड्डा बोलते हो जी, आप गड्ढा बोलो। हाँ गड्ढा खड्डा गड्ढा, हाँ, जो कुछ बोलो भाई, इसके अंदर रहना। अगर आप भाई 9 दिन अगर एक खाट पे बिना करवट ले खाट पे रहोगे नहीं, उसमें भी आपने कितनी परेशानी हो जाएगी। और ये तो एक मिट्टी के अंदर है भाई, आप देखने लग रहे हो किस तरह तपस्या करने लग रही है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो ने शेयर जरूर करियो, और अच्छे अच्छे कमेंट का माध्यम से अपनी राय जरूर दिया करो भाई, गलत कमेंट ना कराया करो, क्योंकि कोई तपस्या करने लग रहा है, उसका शरीर में भी कितनी ज्यादा परेशानी हो है। और कमेंट था भैया, आप तो कमेंट करते हो, लेकिन उस कमेंट था उसका शरीर पर, यानी उसकी दिमाग की सोच पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो शेयर करियो और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दियो। सारे भाई, जय जवान जय किसान।